एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून की माँ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस शहर में आ गई थी जहाँ पे उनकी बेटी थी। अचानक से ही लेकिन उनका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकल के सामने की ओर देख यह सोचती है कि आखिर इसमें संजय का घर कौन सा हो सकता है। वहीं जब जीपीएस काम नहीं करता तो वह ऐसे ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक से उनकी गलती की वजह से ही उनकी गाड़ी थोड़ी खाई में चली जाती है जहाँ से वो गिरने वाली होती है। यह एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे संजय आ जाता है जो कि सबकी मदद करने वाला था। वो यून की माँ को उस गाड़ी से निकाल लेता है। यून की माँ संजय से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है। वहीं वो संजय से बोलती है कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने आई है। तो संजय यह बोलते हुए कि यह शहर बहुत बड़ा है, उनके लिए यह आसान नहीं होगा। तो और आप एक मशहूर फिल्म अदाकारा है, आपके लिए यहाँ पे ऐसे ढूंढना ठीक नहीं। यून की माँ यह बात सुनकर संजय को चौंक जाती है। तो अगले ही पल संजय बताता है कि उसने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है अपने एक खास दोस्त की वजह से जो कि उनका बहुत बड़ा फैन था। वहीं यून की माँ को यह बोलते हुए कि उनका यूं किसी को ढूंढना ठीक नहीं, वो उसकी मदद से यह काम कर संजय उन्हें अपने घर ले जाता है। और अगले ही पल यह सोचते हुए कि उन्हें भूख लगी हो गई, संजय उनके लिए खाना बनाने के लिए जाता है कि अगले ही पल संजय का फ़ोन बजता है। यह फ़ोन यून की तरफ से था। यून से संजय जब बात कर रहा था तो यून ने संजय के पीछे से उस लड़की की आवाज़ को सुन ली थी। यह देख यून को हैरानी होती है। सीन हमें हॉन्यूल का दिखाया जाता है जो अभी अपने स्कूल जाते हुए यह सर्च मार रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को पहले डेट पे कहाँ ले जाएं। तो यह देखते हुए कि फिल्म वाला आइडिया अच्छा है, हॉन्यूल मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेजल भी यही सर्च मारने में लगी थी। अचानक से उसके पास हॉन्यूल का मैसेज आता है जो हॉन्यूल से यह बोलते हुए कि वो उसे फिल्म पे आज लेके जाने वाला है। हॉन्यूल की यह बात सुन तुरंत से सेजल इस बारे में सर्च मारती है कि अगर पहले डेट में बॉयफ्रेंड फिल्म दिखाने ले जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब उसे फिजिकल टच का मिलता है। यह देख सेजल थोड़ा शर्माने लगती है कि तभी उसकी नज़र हॉन्यूल के ऊपर जाती है जो सामने से आ रहा था। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। अगला सीन में यून का दिखाया जाता है जो कि अभी बॉम्सी को लेके संजय के घर आई थी। यून जब संजय के घर आती है तो इस तरीके से सोफे पर किसी को लेटे देख यून उसे संजय समझ के उठाने वाली होती है कि अगले ही पल अपनी माँ को यहाँ पर देख यून चौंक जाती है। अपनी माँ से यह सवाल करते कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। यून उनसे सीधा से सवाल कर देती है। तो वहीं अगले ही पल यून की माँ यह बोलते हुए कि क्या वो संजय को डेट कर रही है उसे सवाल कर देती है। लेकिन यून अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोलती। यह देख यून की माँ अपनी बेटी को सुनाने लगती है। यह बोलती हुई कि क्या उसे शर्म नहीं, वो फिर से वही गलती करने जा रही है और भला वो संजय को डेट कैसे कर सकती है। वो अपनी बेटी से संजय का शिकायत करने लगती है। लेकिन यहाँ पे यून संजय के बारे में कुछ भी ना सुनते हुए अगले ही पल अपनी माँ के हाथों में कुछ पैसे थमा के बोलती है, आपने कहा था कि मैं बहुत बेशर्म हूँ, तो ठीक है मैं अब बेशर्म बनना चाहती हूँ। ये वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यून और उसकी माँ अभी बात कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे संजय आ जाता है। देखते हुए कि यह औरत कोई और नहीं यून की माँ है। संजय थोड़ा हैरान होता है। लेकिन अगले ही पल यून की माँ से यह बोलते हुए कि उसने उनकी जान बचाई, इसके पीछे यह बिल्कुल भी नहीं था कि वो जानता था कि ये यून की माँ है। लेकिन यहाँ पे यून की माँ अगले ही पल संजय की शिकायत करने लगती है, यह बोलते हुए कि ये एक बच्चे का बाप है, तुम भला इतना नीचे क्यों गिर सकती हो, तुम ऐसे इंसान को कैसे रेट कर सकती हो। उनकी माँ की यह बात सुनते ही तुरंत से संजय यह बोलते हुए कि नहीं वो गलत समझ रही है, वो इंसान उसका भतीजा है, वो उसका बाप नहीं। और अगले ही पल यह बोलने लगता है कि अभी अभी तो वो उसकी तारीफ कर रही थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने उनकी मदद की थी और अभी वो उसकी शिकायत करने लगी। यह देखिए तुरंत से अपनी माँ को यह बोलते हुए कि उसे बिल्कुल भी उनकी राय की जरूरत नहीं, वहाँ से वो चली जाए। उनकी माँ संजय को देखते हुए बोलने लगती है कि यह इंसान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो इसके पास कुछ है ना ही इसके पास कपड़े पहनने का सही सेंस है, तुम भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रहोगी। लेकिन यहाँ पे अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। यह देख उसकी माँ नाराज हुई और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अगले पल अपने हाथ में दिए यून के पैसे को वो संजय के हाथों में थमा देती है। यह देख संजय तुरंत से यून की माँ के पीछे पीछे जाता है। तुरंत से संजय को यून रोकते हुए ये बोलती है कि अगर वो अभी उसकी माँ के पीछे गया तो वो दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। संजय यून की यह बात मान वहाँ पर रुक जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यून की माँ अभी चियोन के पास गई थी। चियोन जब यून की माँ को देखता है तो तुरंत से सवाल कर देता है कि क्या वो अपनी बेटी से मिली, क्या उन्होंने बता दिया कि वो पहले से उसे जानता है। तो यहाँ पे यून की माँ यह बोलते हुए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने बोला था कि वो इंसान ठीक नहीं, उसने तुम्हारे पैसे चोरी किए थे, तुम मुझे बताओ आखिर उसने यहाँ पे तुम्हारे कैसे पैसे चोरी किए। अभी
पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी संजय थोड़ी बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने मारा हो। वहीं पे देखते हैं कि चोजुन आता है तो संजय चोजुन से यह बोलते हुए कि उसके डैड के साथ बिल्कुल भी उसका नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने डैड को एक दिन मार देगा। उससे अपनी शिकायत करता है। चोजुन संजय की कहानी सुन यह बोलते हुए कि वो उसकी मदद करेगा एक अच्छे जीवन जीने में। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो लोग अपना स्कूल ख़त्म करके बाहर सियोल पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे ही चोजुन अपने पास रखे उन पैसों को संजय को दिखा के बताता है कि उसके पास ये पैसे हैं। संजय जब सवाल करता है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से हैं तो चोजुन से हमें पता चलता है कि यह पैसे चोजुन ने अपने पेरेंट्स से लिए थे। अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए वो पहले से ही से इकट्ठा करने में लगा था। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि संजय के घर में आग लग गया था। जिसके बाद जब चोजुन वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि संजय के डैड की मौत हो चुकी थी और संजय वहाँ से हनीमून को लेकर गायब हो गया था। यहीं पर चोजुन आके अपने पैसों को देखता है जो कि उसने स्कूल के लॉकर में रखे थे तो वहाँ से पैसे भी गायब थे। यून की माँ यह देखते हुए कि चोजुन कुछ नहीं बोल रहा है उसे नाराज़गी में यह बोल के कि ठीक है वो खुद पता कर लेंगे, वो चिंता ना करे, चोजुन को चुप करा देती है। अगला सीन हमें कराटे क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी आइजुक अपने कराटे क्लास में लगी थी कि तभी वहाँ पे संताई आता है। संताई आइजुक से यह बोलते हुए कि उसने यह सब कुछ क्यों किया और वो एक्चुअली में उससे दोस्ती करना चाहता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन संताई की एक भी बात आइजुक नहीं मानती। वहीं पे हम देखते हैं वो दूसरा टीचर भी था जो कि आइजुक के पीछे पड़ा। ताई को आइजुक को परेशान करते देख वो उसे दूर करता है और हम देखते हैं कि शाम के समय भी जब आइजुक वहाँ से जाने वाली थी तो वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। यह देख आइजुक उससे बताती है कि वो अपने जीवन में दोबारा प्यार नहीं करना चाहती है और इसीलिए उसके मन में थोड़ा सा वैसा कोई फीलिंग है तो वो दूर रहे। लेकिन यहाँ पे वो टीचर यह बोलते हुए कि वो माफ़ करे लेकिन वो उसे पसंद करता है कहीं ना कहीं। भले ही ये जानते हुए कि वो 2 बच्चे की माँ है और तो और वो कुछ दिन पहले तक किसी और को पसंद कर रही थी लेकिन फिर भी वो उसे पसंद करने से खुद को नहीं रोक सकती। हमें यून के उस सपने का दिखाया जाता है जो कि वो पहले देखती थी और आज फिर से उसने वो सपने देखे थे। उस सपने की वजह से यून का नींद डर के खुलता है। वहीं जब वो बाद में देखती है तो उसकी नज़र उन डॉक्यूमेंट पे जाती है जो कि उसे चोजुन ने दिया था। उन डॉक्यूमेंट को देख के यून खुद में कुछ सोचती है कि तभी अचानक से उसे संजय का कॉल आता है। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में जब यून पहुंचती है तो संजय पहले से ही उसके लिए नाश्ते का ऑर्डर कर चुका था। यहाँ पे वो दोनों खा रहे थे तभी अचानक से संजय को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। वहीं यून संजय से यह बोलती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए उससे क्लास लेना चाहती है। तो अगले ही पल हम देखते हैं कि यून की बात मानकर संजय उसे क्लास के लिए ले गया था जहाँ पे वो यून को ट्रेनिंग देने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों कितनी बार करीब आ गए थे। वहीं हमें यहाँ पे यह भी देखने को मिलता है कि एक बार फिर से कोई उन दोनों को घूरे जा रहा था। वहीं चोजुन यून के पीछे पीछे यहाँ पे आया था क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब यून को सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन अभी जैसे ही चोजुन आता है अगले ही पल यह देखते हुए कि कोई उन्हें देख रहा है वो उसके पास जाता है तो वो कोई और नहीं उनकी माँ आती है। वहीं उनकी माँ से यह बोलते हुए कि यह जो कुछ भी वो कर रही है वो ठीक नहीं और वो यून का पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यून को पसंद करता था लेकिन अब वो उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। चोजुन वहाँ से अंदर जाता है। यून अभी अपने आप में शांत थी कि तभी अचानक से पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। यह देख अगले ही पल यून जो सीखी थी वो पैतरा इस्तेमाल करते हुए एक झटके में ही चोजुन को नीचे गिरा देती है। चोजुन को देखते ही तुरंत से यून उसे माफ़ी मांगते हुए यह बोलती है कि वो उसे माफ़ करे। उसे लगा था कि यह संजय है। वहीं पे हम देखते हैं कि जब संजय आता है तो चोजुन को यह देख के संजय को काफ़ी खुशी होती है कि यून ने उसके लिए पैतरे का इस्तेमाल किया है। यहीं पर हम देखते हैं कि यून चोजुन से यह बोलती है कि हाँ उसने यहाँ पे उसे बुलाया है क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने दोस्त के केस को रीओपन करवाए, मतलब कि उसकी दोस्त ने अपने केस को रीओपन करवाने का मन बना लिया है। यून से सच्चाई बताने वाला चोजुन जब उसकी यह बातें सुनता है तो एक बार फिर से वो अपनी सच्चाई नहीं बता पाता।